फिट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र। पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में मैंने चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर के साथ कुछ चैप्टर बाकी बच गया था, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। कोई आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज इस सिलसिला में मैं आज चैप्टर 5 द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू मतलब पठार, पठारी क्षेत्र, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। कुछ आज तो रीडिंग वाला चैप्टर है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 5 द प्लेट्यू रीजन। ए फ्लैट टेबल लैंड, ए फ्लैट टैप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड सरफेस। ऊपरी उठा हुआ क्षेत्र जो होता है, रेज्ड सरफेस होता है, टेबल की तरह जस्ट लाइक, वह क्या कहलाता है? प्लेट्यू यानी पठार कहलाता है। इट मे हैव वन और मोर साइड्स, कह रहा है इट मे हैव वन और मोर साइड विद स्लोप्स। कह रहा है एक या एक से अधिक साइड इसका क्या होता है? स्लॉप होता है, ढालनुमा होता है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहा प्लेट्यू का जो हाइट होता है वह सभी जगह समान नहीं होता, असामान्य होता है, हर जगह सामान्य नहीं होता है। द प्लेट्यू रीजन इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। द प्लेट्यू रीजन जो है कहाँ अवस्थित है? तो यह है साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। सबसे पहले मेरा नॉर्थ में माउंटेन है, उसके जस्ट साउथ में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स के भी साउथ में हमारा क्या है? प्लेट्यू है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डक्कन प्लेट्यू, इसे हम डक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। इट इज सेपरेट ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है यह हमारा जो है कंट्री के विभिन्न भागों में, अधिकांश क्षेत्र में क्या है? विस्तृत, सेपरेट है, फैला हुआ है। द शेप ऑफ द डक्कन प्लेट्यू इज ट्रेंगुलर। कह रहा है डक्कन प्लेट्यू का जो शेप है वह कैसा है? तो वह ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार। इट इज बॉन्डेड ऑन 3 साइड्स ऑफ माउंटेन एंड हिल्स। यह 3 साइड से माउंटेन और हिल से घिरा हुआ है। दीज माउंटेन्स एंड हिल्स आर 460 to 1220 मीटर्स है। कह रहा यह जो माउंटेन और हिल है इसकी जो हाइट है 460 से 1220 मीटर इसका हाइट है। यानी 460 से शुरुआत होता है, 500, 600, 700, 800 यानी 1220 तक, यानी 1220 मीटर्स तक इसकी हाइट है। जिसमें अरावली, सतपुड़ा, मैकाला एंड अजंता, अरावली, सतपुड़ा, मैं यहाँ लिखा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, अरावली, सतपुड़ा, मैकाला एंड अजंता, 1 2 3 4, इसमें से, इस माउंटेन पठार में से, ये माउंटेन और हिल में से अरावली हुआ, सतपुड़ा हुआ, मैकाला हुआ और अजंता हुआ, आर द प्रोमिनेंट अमोंग दिस, इनमें से प्रमुख हैं। द प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड ऑन द साइड बाय द चेन्स ऑफ हिल्स, यानी एक हिल का चेन के रूप में, कॉल्ड द वेस्टर्न घाट, उसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट कहते हैं। एंड ऑन द अदर बाय अनदर चेन्स ऑफ हिल्स कॉल्ड ईस्टर्न घाट, और दूसरी साइड जो है उसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। द वेस्टर्न घाट्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल रेंज। कह रहा वेस्टर्न घाट जो है 2 स्मॉल रेंज में क्या है? 2 स्मॉल रेंज ऑफ हिल्स, द नीलगिरी हिल्स एंड द अनामलाई हिल्स। वेस्टर्न घाट जो है 2 पार्ट में बटा हुआ, नीलगिरी हिल्स और अनामलाई हिल्स। एंड द कार्डमोम हिल्स, तीसरा क्या है? एंड द कार्डमोम हिल्स। अनाई मुदी इन कार्डमोम, अनाई मुदी कार्डमोम में, कार्डमोम हिल में अनाई मुदी जो है, अनाई मुदी इन कार्डमोम हिल्स इज द हाईएस्ट पीक इन द ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू में अनाई मुदी हिल, अनाई मुदी जो हिल है, अनाई मुदी इन कार्डमोम हिल, कार्डमोम हिल में अनाई मुदी, अनाई मुदी, अनाई मुदी क्या है? हिल है। ये कार्डमोम हिल में अनाई मुदी हिल जो है सबसे हाईएस्ट है। ये डक्कन प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट हिल क्या है? हाईएस्ट पीक है, सॉरी, हाईएस्ट पीक है अनाई मुदी, हाईएस्ट, अच्छा हाईएस्ट पीक है ये कार्डमोम हिल का, कार्डमोम हिल का, कार्डमोम हिल का, कार्डमोम हिल में
अनाईमुदी जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, ये दक्कन प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी। इट इज 2650 मीटर्स अबव सी लेवल। कह रहा इसकी जो हाइट है 2650 मीटर है। कहाँ? सी लेवल से। कोई भी चीज़ होता है तो सी लेवल से ही होता है। जब भी हाइट होगा तो वो सी लेवल से ही होगा। अनाईमुदी हिल जो है वो 2650 मीटर क्या है, हाइट है इसका, जो कार्डमम हिल में अवस्थित है। दक्कन प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पीक है। द वेस्टर्न घाट्स रन ऑल द वे डन टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। कह रहा है द वेस्टर्न घाट रन्स ऑल द वे, रन करते हुए, कह रहा वेस्टर्न घाट रन करते हुए ऑल द वे डन ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। कह रहा दक्षिणतम बिंदु तक यह विस्तृत है यानी चला रन कर रहा है। द हिल ऑफ द ईस्टर्न घाट, कह रहा ईस्टर्न घाट के जो हिल हैं आर नॉट एज हाई द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के जो भी हिल हैं वेस्टर्न घाट की अपेक्षा उतना हाई नहीं है। द ईस्टर्न घाट्स इंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। कह रहा ईस्टर्न घाट जो है पूर्वी घाट, यह आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी छोटा नागपुर पठार झारखंड में छोटा नागपुर पठार तक ये अंत है, इसका विस्तृत है यानी छोटा नागपुर पठार तक है ये। द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला इन द प्लेट्यू रीजन। कह रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और कुछ पार्ट केरला के यानी पूर्वी पार्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला लाई इन द प्लेट्यू रीजन। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन एरिया है। एज यू नो दैट अ प्लेट्यू इज अ पीस ऑफ लैंड। प्लेट्यू को पीस ऑफ लैंड कहा गया विच इज फ्लैट एंड क्विट हाई अप। द डक्कन प्लेट्यू इज फ्लैट। डक्कन प्लेट्यू इज फ्लैट एज वेल एज हाई। फ्लैट भी है, हाई भी है, बट इट इज नॉट वेरी लेवल। कह रहा वेस्टर्न घाट की अपेक्षा ईस्टर्न घाट जो है ज़्यादा लेवल हाई नहीं है। मोस्ट ऑफ इट्स लैंड सरफेस, कह रहा लैंड सरफेस जो इसका मोस्ट इज रॉकी एंड अनइवन, असमतल और पत्थरदार है, रॉकी। द जनरल स्लोप ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। द जनरल स्लोप, जनरली सामान्यतः जो स्लोप है, ढाल है, प्लेट्यू इज फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की अपेक्षा वेस्ट में ज़्यादा है। इट्स एवरेज एलिवेशन ऑन ईस्टर्न साइड इन 610 मीटर्स। अरे इसका एवरेज जो है अनुपात जो है क्या है 610 मीटर्स। एंड वेस्टर्न साइड में आपको 915 है। ईस्टर्न साइड में इसका 610 मीटर है। 610 मीटर आपको है, 610 मीटर ईस्टर्न साइड। ये ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में क्या है 915। ये ईस्टर्न साइड हो गया, ये वेस्टर्न साइड है आपको 915 मीटर। ये वेस्टर्न साइड आपको ये ज़्यादा हुआ, ज़्यादा स्लोप क्या किस में होगा यानी वेस्टर्न घाट्स में। तो चलिए 915 टू 1220 मीटर है। 915 से लेकर के 1220 मीटर्स तक आपको क्या है स्लोप से हाइट है वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट है द नर्मदा वैली डिवाइड्स द दक्कन प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स। कारण नर्मदा वैली जो है यह आपको 2 भाग में विभाजित करती है दक्कन प्लेट्यू को। द मालवा एंड द छोटा नागपुर पठार। मालवा और छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 पार्ट में बांटता है आपको नर्मदा वैली। दक्कन प्लेट्यू हैज वेरी अनइवन लैंड। कह रहा है जो दक्कन पठार है वो बहुत ही क्या है अनइवन है, असमतल है, समतल नहीं है। देयर इज वेरी गुड ब्लैक सॉइल। इस क्षेत्र में बहुत पर्याप्त मात्रा में काली मिट्टी है। ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेट्यू। कह रहा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट भाग में उत्तर पश्चिम भाग में ब्लैक सॉइल है। द सॉइल इज वेरी गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स। कह रहा ये जो ब्लैक सॉइल है किसके लिए है, अच्छा है तो कॉटन के लिए, कॉटन क्रॉप। बिकॉज ऑफ इट्स
रिच फर्टिलिटी, इसमें ज़्यादा फर्टिलिटी है, उपजाऊ चीज़ है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू, प्लेट्यू के अदर पार्ट्स जो हिस्सा है, द कलर ऑफ द सोइल इज येलोइश, यानी पीली है, लाल भी कह सकते हैं, येलोइश टू रेड यानी लाल पीली है। अदर पार्ट में और पहला वाला पार्ट में क्या है, ब्लैक सोइल है, जो कॉटन क्रॉप के लिए क्या है, फर्टिलिटी है। ये जो येलोइश पार्ट है, येलोइश टू रेड है, दिस सोइल इज नॉट गुड फॉर क्रॉप्स एज इट ड्राइज क्विकली। यह जो है, यह जो सोइल है, रेड सोइल है, येलोइश सोइल है, यह गुड नहीं है क्रॉप के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें नमी की मात्रा कम है और ये बहुत जल्दी ही सूख जाता है, क्विकली सूख जाता है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द डक्कन प्लेट्यू, अरे बहुत सारी रिवर जो हैं डक्कन प्लेट्यू होकर के फ्लो करती है, बहती है, जिसमें रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लोज ईस्टवर्ड्स एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। यह जो है आपको पश्चिम से प्रवाहित होकर के पूर्व में जाकर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, जिसमें महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी हो गया। द नर्मदा एंड ताप्ती आर द ओनली टू मेजर रिवर्स which follow from east to west and fall in the Arabian Sea। मात्र दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो आपको पूर्व से बह करके पश्चिम में आपको अरबियन सी में जाकर के गिर जाती है। तो क्या करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो मैं आज सोच रहा हूँ यहीं तक रखते हैं। फिर थोड़ा ये चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर आपको 3 लेक्चर में ख़त्म होने वाला है, इन 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे इसको पढ़ करके। तीसरा लेक्चर आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, प्रयास करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आप किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी है आपको, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।